माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 14 तक पढ़ाई किया। कलीसिया का रूप जो मसीह से जुड़ करके पवित्र है, ईश्वर उनके साथ रहता है, ईश्वर स्वयं उसमें उपस्थित रहता है, और 12 पत्रों के नींव प्रेरितों का, प्रेरितिक कलीसिया, अपस्टोलिक कलीसिया, और पुराना और नया विधान को जोड़ते हुए उसके चार साइड उसको हम लोग कैथोलिक विश्वव्यापी को दिखाने के लिए, और उसमें 12 फाटक पुराना विधान का, वो जो नबियों को दर्शाना, या हम ये भी बोल सकते हैं 12 गोत्र, उसको पुराना और नया विधान को जोड़ करके कलीसिया, उसका रूप हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। आज उस कलीसिया के विषय में ही थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। आज अध्याय 21 का वाक्य 15 से लेकर के 27 तक पूरा अध्याय को हम लोग खत्म करेंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हुए हम जाएंगे। वाक्य 15 के अंदर, जो मुझसे बातें कर रहा था उससे उसके पास नगर और फाटक और उसकी दीवार नापने के लिए एक मापक दंड सोने का सरकंडा था। नगर वर्णाकार था, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा तो 12,000 फरलोंग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार नापी तो मनुष्यों में प्रचलित माप के अनुसार, जिसका स्वर्गदूत ने उपयोग किया, जो मनुष्य मैप इस्तेमाल करता था उसके अनुसार, वो नाप के अनुसार 144 हाथ निकला। नगर की दीवार सूर्यकांति की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण से बना था, जो स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांति की तरह, इस प्रकार बोल करके 12 परत जो पत्थर जो है उसके विषय में वाक्य 21 तक लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा उस पर हम लोग मनन चिंतन करते भी जाते हैं। ये जो नाप, जिस प्रकार ये नापने के विषय में जो लिखा है, यसेकिएल के ग्रंथ में हमें मिलेगा। यसेकिएल से नापने के विषय में है ना, यसेकिएल को बोला। यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 40 में, वहां से लेकर के 43 तक हम लोग मिलेगा इस प्रकार नापने के विषय में। तो वहां यहां पर जो लिखा हुआ है 12,000 फरलों के विषय में, उतना उस नगर था। इसका मतलब है एक और जो पेंटेकोस्टल कलीसिया जो सिखाते हैं वो इसके विरुद्ध है। एक विशाल एरिया को बताया है। इसका मतलब कलीसिया जो है बहुत विशाल है, बचने वाला बहुत लोग हैं, कम लोग बचेगा, ये पेंटेकोस्टल कलीसिया सिखा रहे हैं। ये झूठ है। इसके अनुसार बचने वाला बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रभु दयालु ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है,
किसी का विनाश होता हुआ नहीं, सब लोग पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़ जाएं, ये ईश्वर चाहता है। और जिस प्रकार यरूशलेम मंदिर का जो पवित्र स्थान, अधिपवित्र स्थान, उसको जो बनाने के विषय में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार इस नगर के विषय में भी, अर्थात ये नगर में पिछले क्लास में भी बताया है, ये कलीसिया का रूप है, कलीसिया का रूप है। और वाक्य 18 से लेकर के 21 तक उसके कई सुंदरता के विषय में लिखा हुआ है। जिस जगह पर ईश्वर निवास करता है उसकी सुंदरता बताने के लिए, कलीसिया किस प्रकार सुंदर है इसको बताने के लिए, और वहां पर 12 रत्नों के विषय में बता करके दिया। 12 रत्न, यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28 में वाक्य 17 से लेकर के अगर पढ़ेंगे, जो पुरोहितों का जो वस्त्र बनाता है उसमें ब्रेस्ट प्लेट, जो वक्षपेटी जो बनाता है, उसमें 12 पत्रों को लगाने के विषय में और 12 गोत्रों का नाम अंकित करने के विषय में, पुरोहित जब कभी प्रभु के सामने जाते हैं, इनके लिए 12 गोत्र के लोगों के लिए प्रार्थना करने के विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन यहां पर भी कुछ झूठे शिक्षक लोग हैं, वे क्या करता है, इन 12 रत्नों को 12 राशि के साथ जुड़ कर करके बताते हैं। और बाबुल में कई ऐसे देवी देवताएं हैं, उनके रीति में उनसे उनके बराबरी में ये बड़ा है, ये दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार, प्रकाशना ग्रंथ के अनुसार, एक गलत शिक्षा दे रहा है। बाबुल की देवी देवताओं को हर जगह पर माता मरियम को देवी देवताओं के रूप में जो बोल रहा है, उसी प्रकार यहां पर भी उन लोग ये जो 12 रत्नों को 12 राशि में उन लोगों का जो विश्वास, जो अंधविश्वास जो चलता था, इसके साथ तुलना करते हुए उससे बढ़ करके प्रभु की महिमा है, कलीसिया की महिमा है, ये सब बताने के लिए ये कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकाशना ग्रंथ के अनुसार वो जो ट्रांसलेशन कर करके जो मतलब बता रहा है, ये गलत है। कैथोलिक कलीसिया इसका अनुमान लगाते हैं, ये पुरोहितों का जो ब्रेस्ट प्लेट है, जो वक्षपेटिका है, उसके में लगे हुए पत्थरों को, या जो 12 गोत्रों का जो चिन्ह अपने माथे पर, अपने सीने पे लगा लेकर के जो प्रार्थना करने वालों का जो रूप के विषय में, इसका मतलब कलीसिया सबों को अपने हृदय में लेते हैं। वाक्य 22 से अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 27 तक पूरा पढ़ लेते हैं। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है। अब मंदिर को और मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। और मेमना भी, यहां पर मेमने को भी जोड़ते हुए, मेमना अर्थात ईसा मसीह ईश्वर है कर करके ये हमें सिखा रहा है। वाक्य 23 में, नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया, क्योंकि ईश्वर स्वयं वहां पर प्रकाश है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसकी प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेगी और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। यहां पर प्रभु स्वयं वहां का प्रकाश बन के रहने के विषय में हमें बता करके दे रहा है। जैसे ईश्वर एक ही जगह का ईश्वर नहीं है, समस्त पृथ्वी का ईश्वर है। जैसे समारी स्त्री से प्रभु ने कहा था,
उन्होंने कहा हमारे पूर्वज लोग यहाँ बलि अर्पित करते थे, यहाँ इस पहाड़ पर प्रार्थना करते थे, है ना। तो ईसा मसीह उसी एक पहाड़ पर रह करके एक ही जगह पर रहने वाला ईश्वर के रूप में नहीं, समारी स्त्री को वो एक हर जगह पर रहने वाला सत्य और ईमानदारी से उनकी आराधना करने का समय आ रहा है। एक ही जगह पर यहाँ का ईश्वर नहीं, ऐसा बोल कर रहने वाला नहीं, ये बताने के लिए। इसलिए मंदिर नहीं है, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सर्वव्यापी ईश्वर है वो हर जगह पर है, हर जगह पर हर व्यक्ति उसकी स्तुति आराधना करेगा, इसके विषय में। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 का वाक्य 15 में, रेवलेशन चैप्टर 7:15 में, यहां पर ईसा मसीह है, इसका मतलब मेमना भी ईश्वर क्या बोलते उस जगह का मंदिर है, ये बता करके दे रहा है। और उसी प्रकार जो प्रकाश के विषय में जो बोला है नबी इसहा का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 9 से लेकर के आगे प्रकाश के ईश्वर के प्रकाश के विषय में लिखा हुआ है। और ईसा मसीह ने स्वयं कई बार बोला, विशेषकर योहन का सुसमाचार अध्याय 8:12 में प्रभु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। तो प्रभु स्वयं संसार की ज्योति है, ईश्वर ही नगर का दीप है। और जनता और लोग और राजा लोगों के विषय में यहां पर ये जो लिखा हुआ है, जो पृथ्वी और पृथ्वी के राजा उस ज्योति में उस वैभव ले आएंगे करके, उसमें अपना वैभव लेके आएंगे, वहां की ओर सब लोग आकर्षित हो जाएंगे। नबी इसहा का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1-7 में इसके विषय में भविष्यवाणी हुआ, ये हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब है, मैंने इससे पहले भी बोला था, जैसे 4 कोना और 12 फाटक पिछले क्लास में हम लोगों ने मनोचिंतन किया, उसमें कैथोलिक चर्च को जो यूनिवर्सल चर्च जो कहते हैं, कैथोलिक शब्द का मतलब है यूनिवर्सल, सब लोगों के लिए, सब जगहों के लिए। तो यहां पर भी इसका इशारा है। वहां पर 4 कॉर्नर बता करके 3-3 एक 4 साइड बोल करके एक साइड में 3-3 फाटक, वो हम लोगों ने मनोचिंतन किया, उस यूनिवर्सलिटी का प्रतीक, कलीसिया का यूनिवर्सलिटी। उसी प्रकार इस कलीसिया में लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे और राजा, पृथ्वी के राजा भी उनकी ओर आकर्षित होंगे। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेगा और पृथ्वी के राजा भी उसकी ओर चलेगा। पृथ्वी और पृथ्वी के राजा वहां की ओर, इसका मतलब यहां पर भी जो कलीसिया का जो यूनिवर्सलिटी को दर्शाते हैं, सब लोग उसकी ओर। और वो फाटक खुला है, सब लोग उसमें आएगा। वाक्य 25 में, उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होगी और वहां कभी रात नहीं होती। इसका मतलब परमानेंटली ओपन है। कलीसिया सबों के लिए अपना दरवाजा खुला रखा है। यह सिनडल वर्ष में विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया आग्रह करती है, जो कलीसिया से जितने भी लोग अलग हुए हैं, कुछ ना कुछ कारण है, अपने को विनम्र कर, कलीसिया का द्वार खुला है, लौट के आइए, मेमने के उस दुल्हन के पास लौट के आइए, उस मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया उसकी ओर लौट करके आइए। यहां पर वाक्य 25 में लिखा हुआ है, उसका फाटक, उस कलीसिया का फाटक दिन में कभी बंद नहीं होगी और रात वहां पर नहीं है कभी। वाक्य 26, उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश करेगी, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता। यहां पर थोड़ा सा तकलीफ है। पिछले क्लास में भी हमने 8 ग्रुप में
कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ था। उसी प्रकार कलीसिया का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, लेकिन जो झूठी शिक्षा दे रहा है, कई लोग बोलते हैं ना, संत पापा का टोपी में ये लिखा, संत पापा एंटी क्राइस्ट है, ये है वो है बोल करके जो नहीं है उसको बना करके रखते हैं। माता मरियम को भी तो वेश्या बना कर रखा है। ऐसे लोग इस फाटक में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो गलत शिक्षा दे करके लोगों को शैतान के वश में दे रहा है, उनके ग्रुप में मिलाता है, उनको वहां पर प्रवेश होने के लिए नहीं मिलता। लेकिन सब पापियों के पश्चाताप के लिए वो दरवाजा खुला है। इस संसार में जब तक हम लोग हैं तब तक पापियों के लिए मन परिवर्तन का अवसर है, लेकिन मसीह के दोबारा आगमन के बाद जो कलीसिया है उसके फाटक में पश्चाताप का कोई मतलब ही नहीं है। आनंद आग या आनंद जीवन, ये दो है। इसलिए ये इस पृथ्वी का कलीसिया के विषय में नहीं हो रहा है अभी। अब स्वर्ग में देखने वाला उस कलीसिया जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा जो घृणित काम करता है, झूठ बोलता है, केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है, जिनके माथे पर संरक्षण की मुहर लगा है, जो कलीसिया से जुड़ करके जीवन के अंत तक रहा, वे केवल यहां पर स्वर्गीय उस कलीसिया में प्रवेश कर पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस प्रकार अध्याय 21 खत्म हो गया। कल अध्याय 22 का हम लोग फिर से मनन चिंतन करेंगे। वहां पर भी इस कलीसिया के विषय में कुछ लिखा हुआ है, वाक्य 5 तक। इसके बाद हमारे प्रकाशना ग्रंथ का पढ़ाई समाप्त होने वाला है। आइए आंख बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के उस दुल्हन का दर्शन अर्थात कलीसिया का दर्शन हम लोग करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया जैसे उस सार्वत्रिक कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया अर्थात यूनिवर्सल कलीसिया, उसमें कैसे कैसे हम लोग प्रवेश कर सकता है, उसकी सुंदरता के विषय में और 12 मोतियों के विषय में, ईश्वर की आराधना करने वाले सब लोग मिलकर के हर जगह पर होने वाले उस कलीसिया का ज्योति स्वयं ईश्वर है। मसीह संसार की ज्योति बनकर के उस मसीह उस कलीसिया में है, और सभी राजा पृथ्वी के लोग सब उसकी ओर आकर्षित होकर उसमें निवास करेंगे। जो लोग पश्चाताप कर उसमें प्रवेश किया, जो लौट करके कलीसिया में जुड़ गया, उन्हें उस स्वर्गीय कलीसिया में प्रवेश मिलेगा, जिनका नाम प्रभु के उस जीवन पुस्तिका में लिखा है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।